तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर के बीच में आप इरेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स के बीच में 4-5 रैशनल नंबर पूछ दे या फिर दो संख्याओं के बीच में पूछ दे, जैसे कि 1 या 2 के बीच में बताइए 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो वो सब तरीका मैंने आपको करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम इरेशनल के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आपके सामने मैंने दो भिन्न लिया है, या आप देख सकते हो। सबसे पहले आप इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू देखनी है, क्या ये इरेशनल है इरेशनल है। ठीक है, उन सब चीज़ों को मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो नीचे का हर होता है ना, उसको अंश में भाग देते हैं, नीचे का हर अंश में भाग देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/7। जब भी आप 7 का 1 में भाग दोगे, ठीक है, 7 में 1 का भाग समझ पा रहे होगे आप। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ से मैं ये लिखूँगा। ठीक है, चूँकि भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाऊंगा। अब ये 10 हो जाएगा मत। ठीक है, फिर एक बार जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे ये 3 आएगा। ठीक है, ऐसे कर करके आप वैल्यू सॉल्व करते जाओगे। फिर ये पॉइंट लगाया तो एक 0 लगा सकते हो। अब ये 8 बार जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 बार जाएगा। ऐसे करके आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये 2 आ गया, फिर 0 लग गया। ठीक है, ये सब चीज़ें करो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। 1/7 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.1428557। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं बार इसलिए लगा रहा हूँ कि अब ये 7 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है नंबर। ठीक है, मतलब ये वैल्यू पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रही है। 7 के बाद आप फिर सॉल्व करोगे तो आएगा 1 4 2 8 5, फिर मतलब यही वैल्यू दोबारा से रिपीट करती जा रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बार लगा दी हूँ। अब इसके मतलब ये है कि ये चीज़ रिपीट कर रही है, तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप 2/7 का निकालोगे वैल्यू, यानी कि 7 का जब 2 में भाग दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, ये भी बार में आएगी 0.285714। ठीक है, ये भी बिल्कुल बार पे ये, तो ये भी चीज़ रिपीट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। टू फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 के बीच में जब भी आपको इरेशनल निकालना हो, तो ठीक सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी फाइंड ए नंबर विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। ठीक है, लेयरिंग बिटवीन दैम, मतलब ये कि इन दोनों संख्याओं के बीच में, ये और ये संख्या के बीच में मैं ऐसी कोई संख्या निकालूंगा जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रीअकरिंग भी हो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में पड़ती हो, वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सी संख्या आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, मैं सबसे पहले मान लीजिए इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में, ठीक है, तो ये मान लीजिए 14 और 28 के बीच में कोई भी नंबर उठा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो जैसे मैं 15 ले रहा हूँ, अब फिर ये 150 हो जा रही है, अब ये फिर ये मान लो 1500 हो जा रहा है। अब यहाँ पे मैं 3 0 लगा रहा हूँ अपने मन से। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट नहीं कर रही हैं, तो मैंने क्या बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग। पहली चीज़ तो टर्मिनेट नहीं हो रही है, मतलब ये वैल्यू पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, नॉन रीअकरिंग, मतलब ये ऊपर वाला रीअकरिंग था ना, ये दोबारा से रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इनके बीच में ही तो पड़ रही है संख्या, ये 14 से और 28 के बीच में ही तो 15 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी संख्या बना सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था। अगली वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग, रिपीटिंग, ये सब चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।